नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है इस न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस में। ये एनालिसिस है इंडियन एक्सप्रेस का 27 अप्रैल एडिशन का हिंदी में। आपके लिए ये एनालिसिस लाया है इकोवेशन। आपको अगर ये एनालिसिस इंग्लिश में चाहिए है, इफ़ यू वांट दिस एनालिसिस इन इंग्लिश, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपको द हिंदू अखबार का एनालिसिस चाहिए है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं हूं अपूर्व मिश्रा और ये हैं मेरे क्रेडेंशियल्स। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे स्टडी ग्रुप पे इकोवेशन पर। उसका लिंक ये है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का पहला एडिटोरियल पेज है, उसका जो सबसे पहला आर्टिकल है, वो जो ट्रिपल तलाक इशू है, उसमें उसको उसने कुरान की नज़रिए से इवेलुएट करने की कोशिश की है। तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं, कुरान की वजह से ट्रिपल तलाक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट यूज़फुल। जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बारे में है, सो नॉट यूज़फुल। जो दूसरा आर्टिकल है वो करंट स्टॉक मार्केट रैली के बारे में है, जो कि अगेन नॉट यूज़फुल। जो तीसरा आर्टिकल है और जो दूसरा एडिटोरियल आर्टिकल है, ये दोनों विनोद खन्ना के बारे में है, जिनकी मृत्यु हो गई, बहुत दुखद रहा, लेकिन आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नॉट यूज़फुल। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पहला पेज था, आज का एडिटोरियल पेज, वो पूरा का पूरा नॉट यूज़फुल था। अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। प्लीज़ ना पढ़ें इसे, आप दूसरे पेज पर मूव करें। दूसरे पेज का जो पहला आर्टिकल है वो फोटोग्राफी के बारे में है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एज अ हॉबी पर्सपेक्टिव, लेकिन सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से अगेन नॉट यूज़फुल। तो आप देख सकते हैं आज के अखबार में सिर्फ एक आर्टिकल है जो कि यूज़फुल है। तो ये आर्टिकल जो है ये सुकमा में जो माओइस्ट ने हमला किया है, माओवादियों ने जो हमला किया है, उसके कंटेक्स्ट में है। तो इस पे पिछले 2-3 दिनों से रोज़ खबरें आ रही हैं, हम उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये आपके जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है उससे रिलेटेड है, इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, उसमें आपका पॉइंट है। तो इस पर कल भी काफ़ी अच्छा सिमिलर आर्टिकल आया था, जिसकी थीम यही थी कि सिर्फ बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करने से इंसर्जेंसी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती भारत में। और इस आर्टिकल को कल प्रवीण स्वामी ने एनालाइज़ किया, इस इशू को प्रवीण स्वामी ने एनालाइज़ किया था। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लीज़ पढ़िए, वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। उन्होंने डिस्कस किया था कि उन्होंने सवाल किया था कि क्या बेटर वेज हो सकते हैं, और हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कल का तो प्लीज़ वापस जाइए और देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि इंसर्जेंसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ये आपके पेपर में निश्चित तौर पर एक सवाल बनकर आ सकता है। तो इसी पर आगे बिल्ड ऑन करते हुए काफ़ी भावुक तरीके से और पैशनेट तरीके से इस आर्टिकल में राइटर ने लिखा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने बेसिकली जो बात कहने की कोशिश की है कि जो आदिवासी हैं जो हमारे माओवादी बन जाते हैं, उसका कारण ये है कि हमारी सरकार जो है, जब वो उनका विकास भी कर रही होती है, तो विकास जो है ऊपर से होता है, ऊपर से सरकार और ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं कि विकास के नाम पर क्या होना है। जो कि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आदिवासी हमसे बहुत अलग हैं, क्योंकि वो उनको अपने जंगल से, अपनी नदियों से इतना प्यार है, वही उनका जीवन है। आप उनको हम आधुनिक विकास देने की कोशिश जब करते हैं तो वो उनके उनसे एक तरीके से उनका जीवन ही छिन जाता है। तो विकास ऊपर से जब होगा तो आप उनको एक्चुअली नागरिक की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, आप उन्हें अपने सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिनके ऊपर एक राजा होता है। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो हमारा सिटीज़न है उसके हाथ में चॉइस हो, उसके हाथ में पावर हो कि वो डिसाइड कर सके कि उसे कैसा डेवलपमेंट चाहिए है। तो वो चॉइस जो है आज की तारीख में कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरी इंसर्जेंसी की जो दिक्कत है ये बढ़ती जा रही है। तो इसी सब को इस आर्टिकल में डिस्कस किया है, उसे प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। और जैसा कि मैं बता रहा था, जो एक आखिरी पॉइंट है वो यही है कि
ज़्यादा ताकत लगाना, ज़्यादा फोर्स लगाना क्यों यूज़फुल नहीं होगा? क्योंकि एक आदिवासी से जब उसका जंगल छिन गया तो एक तरीके से उसकी ज़िंदगी छिन चुकी है ऑलरेडी, उसे मौत का डर नहीं रहा है, तो आप कितना भी फोर्स लगा लेंगे और नए आदिवासी खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ने के लिए, वो मरने के लिए तैयार रहेंगे। ये तरीका काउंटर इंसर्जेंसी करने का नहीं यूज़फुल हो सकता। तो ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो उसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगर आपको और डिस्कशंस मेरे साथ करने हैं या आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या और आपको उनका एनालिसिस चाहिए है, तो आप मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करें इकोवेशन पर। उसकी लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।